हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो हम देख रहे हैं आपके उत्तराखंड का भूगोल सीरीज़, जिसमें कि इससे पहले की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे और इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, दर्रा होता क्या है? इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है? हम दर्रे कहें या फिर पास कहा जाता है इनको, गिरिद्वार कहा जाता है, धुरा, खाल, ला, ये सारे इसके क्या हैं? दर्रों के अन्य नाम हैं। और जो ये बनता है दोस्तों, जब आपके दो पर्वतों के बीच का जो एक प्राकृतिक संकरा मार्ग होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। और इससे चढ़ कर के हम क्या कर सकते हैं? पहाड़ों को पार कर सकते हैं। तो दर्रा क्या होता है? दो पर्वतों के बीच का प्राकृतिक संकरा मार्ग, जिससे होकर के पहाड़ों को क्रॉस किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। ठीक है। अब जो दर्रे हैं दोस्तों, ज़्यादातर ये दर्रे जो हैं आपके हिमालयन रीजन में स्थित होते हैं। भारत में देखें तो भारत में जो टोटल दर्रे हैं वो आपके 68 पर्वतीय दर्रे हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपके टोटल 25 पर्वतीय क्या हैं? आपके दर्रे हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है पतला सा क्या है? सकरा सा मार्ग है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये बीचों बीच। ठीक है। तो ये क्या है? आपके दर्रे हैं। अब अगर हम देखें इनके बनने का कारण, किस प्रकार से ये बने हैं, तो दोस्तों जब पर्वतों से होकर जब नदियाँ गुजरती हैं, फोर्सफुली जब गुजरी होंगी, तो उनसे जो है आपका दर्रों का क्या हुआ होगा? निर्माण हुआ होगा। साथ ही साथ अन्य कारण आपके भूकंप भी हैं, ज़मीन का खिसकना, और कहीं कहीं पे आपका जो ज्वालामुखी है, इसकी वजह से भी आपका दर्रों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और अगर हम दोस्तों इतिहास की दृष्टि से देखें तो इन दर्रों का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। किस चीज़ में? आपके व्यापार में। जो भारत और तिब्बत के बीच में जो व्यापार का मार्ग बनता था, वो यही दर्रे होते थे। साथ ही साथ आपका युद्ध अभियान हो गया। युद्ध अभियान में भी आपका इन दर्रों का काफ़ी ज़्यादा क्या रहा है? इम्पोर्टेंट योगदान रहा है, रोल रहा है। परिवहन, अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, आपके जो भी सामान हो गए, उनके लिए भी आपका दर्रों का यूज़ किया जा रहा है आपके प्राचीन काल से ही। ठीक है। हम इतिहास की दृष्टि से देखें दोस्तों तो दर्रों का भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ट्रेड के लिए, युद्ध अभियान के लिए, परिवहन के लिए। ठीक है। अब अगर हम उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं हम दर्रों के बारे में, तो हम इसको 4 तरीके से पढ़ सकते हैं, 4 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके अंतर्राष्ट्रीय दर्रे, अंतर्राष्ट्रीय माने जो 2 कंट्रीज़ को जोड़ने वाला रास्ता, ठीक है? वो अंतर्राष्ट्रीय दर्रे होंगे। अब अंतर्राज्यीय 2 स्टेट के बीच में आपका कौन से दर्रे प्रेज़ेंट हैं, ये हो गया। 2 जिलों को कनेक्ट करने वाला दर्रा, और आपके आंतरिक दर्रे मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके कौन-कौन से दर्रे प्रेज़ेंट हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों को बांट सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय दर्रों की, यानी जो दो देशों को कनेक्ट करने वाला पतला सा सकरा सा प्राकृतिक मार्ग। अब यहाँ पे आपको उत्तराखंड का मैप दिख रहा है, ठीक है? और ये बाउंड्री होगी आपकी, जो भारत को किससे अलग कर रहा है? आपके चीन तिब्बत से अलग कर रहा है, ठीक है? और इधर उत्तराखंड हो गया और इससे इधर क्या हो गया? चीन तिब्बत वाला पोर्शन हो गया। और कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट इसको कनेक्ट कर रहे हैं? उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में कौन कौन से आपके दर्रे प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इनके नाम ज़रूर याद रखने हैं। सबसे पहले तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं? एक है आपका थांगला, ठीक है? थांगला दर्रा हो गया, मुलिंगला दर्रा हो गया, नेलंगला दर्रा हो गया और सांग चोकला दर्रा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। इसको मैप से कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे थांगला दर्रा, यहाँ ये उत्तरकाशी वाला पोर्शन हो गया, इसके इधर क्या लग गया? आपका चीन तिब्बत लग जाता है। तो यहीं पर आपके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगे? आपके यही सारे दर्रे प्रेजेंट होंगे। और इसको याद करने के लिए आप ट्रिक वगैरह भी अपना सकते हैं। बाकी आपको मैप की मदद से क्या कर सकते हैं? इसको आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं चमोली और तिब्बत के बीच में कौन कौन से आपके क्या पड़ते हैं? दर्रे पड़ते हैं। तो आपको इसको मैप के साथ लिंक करके पढ़ना है, ठीक है? ये वाला पोर्शन है बेसिकली, तो यहाँ पर बीच बीच में क्या पाए जाएंगे? आपके दर्रे पाए जाएंगे और उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे कि आपका माणा हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? डुंगरीला भी बोलते हैं,
ठीक है, माणा दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, किंगरी बिंगरी हो गया, चोर होती हो गया, शलशला हो गया, लमलंग, कोई दर्रा, भ्यूंडार और तंजुन। तो ये सारे आपके किसके बीच में प्रेजेंट है दर्रे? चमोली और तिब्बत के बीच में। और इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कौन तिब्बत और उत्तरकाशी को कनेक्ट करने वाले दर्रे हैं, कौन चमोली और तिब्बत को कनेक्ट करने वाले दर्रे हैं, तो इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके, नेक्स्ट कौन सा आपको जिला दिख रहा है यहाँ पे? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिथौरागढ़ वाला पोर्शन, ठीक है। और इसके इधर क्या है आपके? चीन तिब्बत, ठीक है। ऑब्वियसली इनके बीच में भी क्या प्रेजेंट होंगे? आपके दर्रे प्रेजेंट होंगे। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं? इसमें है आपका लिपुलेख दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है और किन किन के मध्य प्रेजेंट है? तो ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में क्या प्रेजेंट है? लिपुलेख दर्रा। यहाँ से आपकी मानसरोवर यात्रा भी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ऊंटा जयंती, ठीक है। ऊंटा जयंती भी आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। दारमा नवीधुरा, मानसिया हो गया, लेवीधुरा हो गया, लंपिया। तो ये सारे दर्रे जो प्रेजेंट है वो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में प्रेजेंट है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये हमने क्या देखा दोस्तों? ये हमने देखा आपका अंतर्राष्ट्रीय दर्रे, यानी कहीं ना कहीं ये दो देशों के बीच में प्रेजेंट किया है आपके सकरासा मार्ग है। और जिसमें कि हमने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। नेक्स्ट है आपका अंतर्राज्यीय दर्रे, यानी दो स्टेट को कनेक्ट करने वाला सकरासा मार्ग। और जो फर्स्ट वीडियो आपके उत्तराखंड के भूगोल से रिलेटेड बताई गई थी, उसमें ये बताया गया था कि आपका जो उत्तराखंड है दो राज्यों के साथ क्या बनाता है? बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। इधर ऊपर वाला पोर्शन तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया यहाँ पर, और नीचे आपका यूपी वाला पोर्शन हो गया। और मैंने ये भी बताया कि आपका मोस्टली जो ये दर्रे प्रेजेंट होते हैं हिमालयन रीजन में है। तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पर आपको उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या दिखेंगे? आपको दर्रे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिससे कि आपका क्या किया जा सकता है? पर्वतों को क्रॉस किया जाता है, ठीक है। तो उत्तरकाशी और आपका जो हिमाचल प्रदेश है, इनके बीच में कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो है आपका श्रीकंठ दर्रा, लामलखा दर्रा, लाम खागा दर्रा, नालगन दर्रा, बुरासू और रुपिन। ये सारे क्या हैं? आपके उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या है? ये आपके दर्रे प्रेजेंट है। तो उनका नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब हम बात करते हैं दो जिलों को यानी दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाले दर्रे, उनके बीच में कौन कौन से दर्रे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका सबसे पहले तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं? एक ही दर्रा आपको दिख रहा है, ये है आपका कालिंदी दर्रा। तो यहाँ पे आपको उत्तरकाशी और जो चमोली को कनेक्ट कर रहा है ये वाला पोर्शन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीच में क्या दिखते हैं? जो दर्रा है प्रेजेंट, उसका नाम क्या है? कालिंदी दर्रा। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका चमोली और बागेश्वर के बीच में कौन सा दर्रा है? तो चमोली कहाँ गया? चमोली और बागेश्वर, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में जो दर्रा प्रेजेंट है वो उसका नाम क्या है? सुंदर ढूंगा। तो सुंदर ढूंगा दर्रा किसके बीच में है? चमोली और बागेश्वर। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली। नेक्स्ट है आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो बागेश्वर ये वाला हो गया यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है ट्रेल पास दर्रा, ठीक है। अब है आपका पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में कौन सा दर्रा है? तो पिथौरागढ़ और चंपावत, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो दर्रा प्रेजेंट है वो है आपका लास्पा दर्रा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कालिंदी दर्रा कौन से दो जिलों को कनेक्ट करता है? तो उत्तरकाशी और चमोली। सुंदर ढूंगा चमोली और बागेश्वर। ट्रेल पास दर्रा क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार, ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका एक और बच्चा है आपका चमोली और पिथौरागढ़। तो इसके बीच में भी आपके दर्रे प्रेजेंट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से दर्रे हैं? लातूधुरा हो गया, बाराहोती, मार्चयोक, टोपीधुरा। तो इसके बीच में है चमोली और पिथौरागढ़। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसके लिए आप ट्रिक वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा? दो जिलों के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके
अन्य प्रमुख दर्रे वो कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेज़ेंट है, उनका क्या नाम है, ठीक है? सबसे पहले तो सिनला दर्रा, अब ये कहाँ पे है आपका पिथौरागढ़ में, तो बेसिकली जो सिनला दर्रा होगा वो आपका ये वाले यहाँ पर पिथौरागढ़ में प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? तो अब बेसिकली ये किसको कनेक्ट करने का कार्य करता है? ये करता है दारमा घाटी को ब्यास घाटी से कनेक्ट करने का काम। तो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन-सा है? सिन्ना दर्रा। कहाँ पर प्रेज़ेंट है? पिथौरागढ़ में। वैसे ही आपके इकबाली पास हो गया, बमसारू हो गया, ओडेनकोल, ये सारे के सारे आपके दर्रे कहाँ प्रेज़ेंट है? उत्तरकाशी में। मतियाली हो गया, ये आपका टिहरी गढ़वाल में है। रालमधुरा, ये भी आपके पिथौरागढ़ में हो गया। कुंवारी दर्रा, ये आपका चमोली में है। गुप्तखाल चमोली में है। मयाली, ये भी आपके उत्तरकाशी में है। कनकटा, ये भी आपके बागेश्वर में है। तो ये सारे दर्रे आपके कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये हमने बताया, ठीक है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिपुलेख पास, माना पास। अब जो ये लिपुलेख पास है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसको हम ट्राई कॉर्नर भी बोलते हैं। ट्राई कॉर्नर मतलब भारत, चीन और नेपाल, इसका क्या है? एक ट्राई जंक्शन है। कितनी हाइट में प्रेज़ेंट है? 5334 मीटर की हाइट में है और पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में ये प्रेज़ेंट है, ठीक है? और साथ ही साथ ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का क्या रहा है? प्राचीन मार्ग रहा है। तिब्बत के साथ व्यापार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता था, ठीक है? और अभी भी जो है हर साल जून से लेकर के सितंबर तक ये जो ट्रेड होता है चाइना तिब्बत के साथ, इसके लिए ओपन रहता है। कौन-सा? लिपुलेख पास, ठीक है? तो अगर हम करंट अफ़ेयर की दृष्टि से देखें तो लिपुलेख वाला और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रहा, किस वजह से? आपके इंडिया और नेपाल में जो ये लिपुलेख वाला डिस्प्यूट रहा है, इसकी वजह से। क्योंकि जो भारत के हैं ये 3, एक काला पानी हो गया, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, इन्होंने नेपाल ने क्या किया, अपने मैप में इनको शो करने लगा। तो इस वजह से भी जो है लिपुलेख पास क्या रहता है? चर्चाओं में रहता है। आपका माना पास कितनी हाइट में प्रेज़ेंट है? 5545 मीटर की हाइट में, और सबसे ज़्यादा ऊँचाई पर क्या है ये स्थित दर्रा है? माना पास, ठीक है? इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आपका चिरबिटिया हो गया, डुंगरीला भी बोलते हैं, माना ला भी बोलते हैं, ठीक है? और ये भी क्या है आपका उत्तराखंड और तिब्बत के बीच का क्या रहा है? प्राचीनतम व्यापारिक मार्ग रहा। ये हमने देखा आपके इम्पोर्टेंट कौन-कौन से दर्रे हैं उत्तराखंड में, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं।